और इस सरकार ने जब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया इस तरीके की संवेदनाएं नहीं व्यक्त करते हैं कि बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ निरंतर हर 5 मिनट में एक घटना होती है और एक भी प्रतिक्रिया उनकी ट्विटर पर नहीं होती है कि हाँ इतनी बड़ी घटना हो गई और हम इसके संवेदनशील हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देश की जनता, प्रदेश की जनता यह देख रही है कि आज इस देश में, इस प्रदेश में बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ही हैं, प्रियंका जी ही हैं जो सड़क पे उतर आ रही है। दिल्ली में जो भी हुआ था घटनाक्रम कि वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए कि नहीं कर लिए, वो कौन लोग हैं? वो वही शाहीन बाग के लोग हैं जो शाहीन बाग का आंदोलन मूवमेंट शुरू किए थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जितने भी दंगाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। हम तो कहते हैं ये भारत जलाओ पार्टी है, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी, और अब ये बेटी जलाओ पार्टी भी हो गई है हाथरस की घटना के बाद। आज प्रदेश में, पूरे प्रदेश में निजीकरण का विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने, एक एक करके पूरा देश बेच दिया मोदी जी ने। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। ये कहते हैं ना कि मैं चौकीदार हूँ, तो ये चौकीदार इस देश के गरीबों के नहीं, ये चौकीदार इस देश के महिलाओं के नहीं, ये चौकीदार इस देश के युवाओं के नहीं, किसानों के नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के चंद 10 पूंजीपति हैं, उनके चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और एक एक करके देश की जितनी भी सरकारी संस्थानें थे उनको बेच दिया है। पूरी तरीके से पूंजीपतियों के गोद में खेल रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। और अब देश के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, देश की जनता इस चीज़ को जान गई है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो। आपने देखा रोजगार के सवाल पर किस तरह से नौजवानों ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने 5 तारीख को थाली बजाई, 9 तारीख को दिया जलाया और 17 तारीख को हिंदुस्तान के सबसे पूंजीपतियों के पसंदीदा प्रधानमंत्री का नौजवानों ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाकर उनका जन्मदिन मनाया। तो अब इनका खेल चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के एक एक लोग इनका खेल समझ गए हैं। अब इनकी विदाई तय है। हमारा संगठन मजबूत हो,